नमस्कार दोस्तों, YouTube के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक विमीय गति, द्विविमीय गति तथा त्रिविमीय गति। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति है, वह गति के जो गति होती है वह किन किन रूपों में चल सकती है, वही हमारा एक विमीय गति, द्विविमीय गति तथा त्रिविमीय गति है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक विमीय गति क्या होती है। तो यदि कोई वस्तु किसी सरल रेखा में एक अक्ष के अनुदिश गति करता है तो इस प्रकार की गति को हम एक विमीय गति कहते हैं। मतलब कि एक विमीय गति का तात्पर्य है कि जैसे कोई व्यक्ति गति कर रही है या कोई वस्तु स्थिर है या फिर वह वस्तु कहीं रखी हुई है, तो उसको हमको दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए एक ही अक्ष की सहायता लेना पड़े, एक ही दिशा की सहायता लेना पड़े, तो हमारा वहाँ एक विमीय गति होता है। जैसे रोड पर चलने वाली गाड़ियाँ, तो रोड पर चलने वाली गाड़ियों को हम कह सकते हैं कि वह उत्तर दिशा में चल रही हैं। तो इसके लिए हमको केवल एक ही अक्ष के अनुदिश हमको प्रदर्शित करने के लिए एक ही अक्ष चाहिए। तो इस प्रकार की गति को हम एक विमीय गति कहते हैं। अब आता है हमारा द्विविमीय गति। तो जब कोई वस्तु इस प्रकार से गति करे कि उसके निर्देशांक के दोनों बिंदु बदले अथवा काउंट हो, तो इस प्रकार की गति को हम द्विविमीय गति कहते हैं। मतलब कि जो द्विविमीय गति का तात्पर्य है कि कोई भी वस्तु की गति को प्रदर्शित करने के लिए हमको उसके दो निर्देशांक की ज़रूरत हो और दोनों निर्देशांक हमारा काउंट हो। जैसे फर्श पर चलती चींटी की गति, तो जैसे मान लीजिए यह फर्श हमारा है, फर्श इस प्रकार का है, तो इस पर मान लीजिए कोई चींटी चल रही है, ऐसे चल रही है, तो हमारी चींटी मान लीजिए यहाँ पे आई, तो इसको हमको बताने के लिए कि यह किस जगह पे है, तो हम कहेंगे कि मान लीजिए यह लंबाई है, यह चौड़ाई है, तो हम कहेंगे कि चौड़ाई से 5 मीटर उत्तर की ओर तथा लंबाई से 5 मीटर नीचे की ओर। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए हमको दो निर्देशांक की जरूरत पड़ी, तो हम कह सकते हैं कि यह गति हमारा द्विविमीय गति कहलाता है। अब हम देखते हैं कि त्रिविमीय गति क्या होता है। तो जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि उसके निर्देशांक के तीनों बिंदु बदले, अर्थात लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई काउंट हो, इस प्रकार की गति को हम त्रिविमीय गति कहते हैं। मतलब कि त्रिविमीय गति के कहने का मतलब है कि उसको प्रदर्शित करने के लिए हमको निर्देशांक के तीनों बिंदु को काउंट करना पड़े, मतलब लंबाई भी काउंट करना पड़े, चौड़ाई भी तथा ऊंचाई भी। तो इस प्रकार की गति को हम त्रिविमीय गति कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो आकाश में उड़ते वायुयान की गति, तो आकाश में उड़ते वायुयान की गति हमारा त्रिविमीय गति होगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, तो अगर आप अपने कमरे के एक कोने को देखें, तो आपके कमरे में एक तो ऊंचाई होगी, एक तो लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी। तो आप अगर अपने कमरे की बात करें तो एक ऊंचाई, एक चौड़ाई तथा एक लंबाई हो गई। तो अगर आपके मान लीजिए जहाँ पे पंखा लटका रहता है, अगर वहाँ पे कोई एक पिंड लटका दिया जाए, तो अगर उसकी स्थिति को हमको बताना है, तो उसकी स्थिति को हमको बताने के लिए हम कहेंगे कि वह फर्श से 5 मीटर ऊंचाई पर है तथा वह 5 मीटर लंबाई से 5 मीटर ईस्ट में है तथा चौड़ाई से 5 मीटर वेस्ट में है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसकी जो गति होगी वह त्रिविमीय गति होगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।